मम्मी मम्मी मत रोइए ना, मम्मी प्लीज मत रोइए, मम्मी प्लीज। दादी आप ही समझाइए ना मम्मी को। बहू, दूसरे की गलतियों के लिए खुद को तकलीफ नहीं देते। अगर वो वापस आ भी गई ना, तब भी हर रोज कुछ न कुछ झंझट करेगी ही। तब भी तुम ऐसे ही रोती रहोगी क्या? माँ जी, हमें तो एक बात समझ में नहीं आती है, कोमल ऐसा क्यों कर रही है? कितना तो उससे प्यार करते हैं, हर गाड़ी में बैठी रही और हमसे मिलने अंदर तक नहीं आई। और हम क्या करें, हमें तो समझ में नहीं आता। देखिए नैना जी, आप शांत हो जाइए। नए नए रिश्तों में तो ये सब होता ही रहता है। एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, तब तक तो ये सब सहना ही पड़ेगा। इस तरह आप रोएंगी तो हल नहीं निकलेगा। देखिए नैना जी, सब ठीक हो जाएगा। कोमल अभी बच्ची है, जब वो चीजों को समझ जाएगी तो ऐसा क्यों करेगी? श्यामू, क्यों अपने आप को झूठे भुलावे में रखते हो? मत धोखा दो अपने आप को। अरे कोमल के लक्षण देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि वो फिर कभी इस घर में वापस आएगी। क्योंकि जिस तरह सज्जन सिंह ने आदर्श को जबरदस्ती बुलवाकर हनीमून पर भिजवा दिया है, उसका तो एक ही मतलब है कि वो हमारा बेटा छीन लेना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने सारे काम जबरदस्ती ही तो किए हैं। देख लेना, एक दिन वो आदर्श को भी घर जमाई बनाकर रहेंगे। मम्मी प्लीज। ये जो सारी तैयारी है ना, ये उसी की है। कुछ दिनों के बाद आदर्श को भी यही लगने लगेगा कि उसके असली माँ बाप वही हैं। नहीं तो वो आदर्श पर इतना पैसा क्यों खर्च करते? ओफो माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? चुप रहने से सच बदल नहीं जाएगा श्यामू। हमने भी जिंदगी देखी है, अपने तजुर्बे से कह रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें जो दिखाई दे रहा है वो झूठ साबित हो, हमारा तजुर्बा गलत निकले। लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा नहीं लगता। हे भोलेनाथ, दया करना, कृपा करना हमारे बच्चों पर। तुम्हारा ही सहारा है। ये घर अब घर नहीं रहा, चिड़िया खाना हो गया है। अब से वो महारानी जी आई हैं, मलकिनी बन गई हैं इस घर की। अरे एक लौंडिया अम्मा, एक लौंडिया, ससुरी एक लौंडिया ने इतनी खुरापात मचा रखी है कि बाबूजी को बाबा की बात माननी पड़ी। हनीमून पर भेजना पड़ा। अरे वही बैठ के पट्टी पढ़ाई होगी ससुरी। अरे आज से पहले ये खानदान में ऐसा कभी हुआ का? हमको काहे नहीं भेजा कहीं पे? अब आपको तो इनको अस्पताल ले जाने में भी शर्म आवत है, तो हनीमून पे कैसे ले जाते इनको? काहे? अरे हनीमून पे इका आना जरूरी है का? लेकिन हनीमून तो बीवी के साथ ही मनाया जाता है। काहे? अरे ऐसा कोनो शास्त्र पुराण में लिखा हुआ है का? और अगर लिखा हुआ भी है तो हम नहीं मानेंगे। जगह मिली नहीं कि फट से घुस गई। अरे तुम ऐसा सपना देखती हो का बे? अरे शर्म नहीं आती का ऐसा सोच के? हनीमून पर जाएगी ससुरी। अरे अपना थोबड़ा देख लियो जाके। ऐसा लगता है कि सोच सोच के कपारे फट जाएगा। अरे अब तुम काहे अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ा रही हो इतना? वो बाबा किया है तो बाबा को सलटने दो ना। अरे हम बाबा और प्रतिज्ञा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। चिंता हो रही है हमारी बेटी की, जिसका ब्याह तो हो गया है लेकिन नाम का बस।
अपने दुल्हा के साथ अभियों तक कोई रिश्ता नहीं बना है उसका। पता नहीं वहां जाके कुछ अच्छा हो जाए तो। भगवान है मालिक। अब ये लोग हमरा सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? होटल में लेके जा रहे हैं जहाँ तुम रहने आई हो, अपने घर लेके नहीं जा रहे हैं। तो तुम्हारी जबान पे कांटा काहे उगाया? ठीक से बात नहीं कर सकते का? खुद तो बड़े प्यार से बात करती हो ना, जो हमारी बात सुन के तुम्हें चोट लग गई। अरे 2 मिनट, अभी तलवार मंगवाए देते हैं। एक काम करो, दोनों एक दूसरे को काट दो, हैं? हम बैठ के आराम से देखेंगे, बहुत आनंद लेंगे। क्या? अरे एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी है साले साल, थोड़ा तो प्यार से इज्जत से, हैं? और तुम्हारे पति परमेश्वर हैं, क्या सिखाए थे ना तुमको? थोड़ा देखो, सीखो कुछ प्रतिज्ञा से, कितनी प्यार से बात करती है हमसे। है, छोड़ो, चलो अब। बेटा चाबी दो। सोच कर रहे हो चाबी दो कमरे की? हनीमून अंदर चलिए। अरे अंदर ऐसे कैसे चले जाएं? चाबी तो ले लें कमरे की। हनीमून के लिए आए हैं यार। हनीमून? काम हनीमून ना, हनीमून। हम का कुछ गलत बोल रहे हैं का? हैं? पहले का ही नहीं बता सकती थी। अब हमने कहा ना, अंदर चलिए। चाबी यहाँ नहीं, अंदर मिलेगी। अरे लेकिन हर जगह तो चाबी बाहर मिलती है, यहाँ कौन कानून है यार? ये यहाँ का सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। हाँ, पर हर बड़े होटल में चाबी हमेशा अंदर रिसेप्शन पर मिलती, यहाँ नहीं मिलती। अरे कुछ नहीं, कह रही है अंदर मिलती है चाबी, कहीं बाहर नहीं मिलती। लेकिन जब हम बाबूजी के साथ बाहर जाते हैं और कौनो धर्मशाला में टिकते हैं तो चाबी तो गेट पे ही मिलती है ना? अरे बेटा, ये धर्मशाला नहीं ना, ये होटल है, होटल का, समझो? और देखो पढ़ी लिखी है तो इतना तो जानती होगी। अब हमें क्या करना? बोल रही है चलो चल वो, हैं? बेटा चाबी अभी रखा करो, हैं? अरे कहाँ भागी जा रही है? हैं? अरे तुहार इलाहाबाद का अल्लाहपुर है ना कि बस पनपनाए चली जाओ। तो क्या करें? तुम्हारी प्रतिज्ञा के सामने चीटी का बिल ढूंढ के घुस जाए उसमें? साला तुम मर्द नहीं, रेशम का कपड़ा हो गया है। अगर सुई के छेद में से गुजारो ना तो गुजर जाएगा। अरे एकदम पगला गई है तू। अब पिछली बार जब गुरु माँ आई थी तो तू उनकी बात समझी नहीं थी? तू क्या बोली? क्या बोली थी? बेटा इंसान को होना चाहिए पानी जैसा, वो क्या कहते हैं एकदम सरल, समझिए? ये ना एकदम वो पत्थर बन के ऐसे किसी के लिए ठोकर बन जाओ, क्या फायदा? ऐसा करो, जोगिया का कपड़ा पहन के ना असली बाबा बन जाओ। और सुनो, तुमको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि हमरा शहर तीर्थराज प्रयाग है, गंगा के किनारे चौकी लगा के चंदन वंदन मार के बैठ जाना। अरे बहुते कमाई होगी। और साथ में प्रतिज्ञा की नाम की माला बना के जपते रहना बस। गुस्सा तेरे हमेशा नाक पे बैठा रहता है। अरे बात का मरम नहीं समझोगे बस। देख एक बात बता दें, ये जो भाई बहन है ना, ये हमसे बस एको चीज में आगे। कुछ का क्या चीज? अरे पढ़े लिखे हैं थोड़े, समझो?
तो अभी ये होटल में क्या करना है, कहाँ जाना है, नहीं सल्टाने दो, करने दो बातें। हमने क्या करना, समझो कि नहीं? समझ गए? चल में चलो चलो। चलो। जरा ये बुकिंग चेक कर लीजिए। यस मैम। मैम रूम नंबर 50 और 108। मैम कृष्णा सिंह और आदर्श सक्सेना के नाम की बुकिंग है। जी आप लोग साइन कर दीजिए जी। जब तक मैं आपका सामान पहुंचाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर साइन कर दीजिए। अरे ये है ना हमरे साले साहब, ये कर दी ना साइन, बस एक कोई बात है, हमरे साइन की क्या जरूरत। चलो चलो। सुनिए सर, सर आपको। अरे ये का फंसे हुए रिकॉर्ड की तरह सर सर सर। अबे एक को बार बोल दो जो बोलना है, समझो। वो सर आपके साइन जरूरी है। काय बे हैं, दोनों जबरदस्ती है का? नहीं सर, वो यहाँ के रूल्स हैं, आप प्लीज साइन कर दीजिए। अबे तो का यहाँ एक एक से साइन करवाओगे बैठ के हैं? सर वो दो अलग अलग नामों से कमरों की बुकिंग हुई है, तो दोनों के अलग अलग साइन चाहिए। तुम्हारा होटल बहुत पचड़ा है बे, हैं? का चाहते कहो बेटा, आदमी लपेटते हो सूट बूट पहन के, सब जानते हैं हम, लेकिन जान लो हम इलाहाबाद से हैं, समझो। वहां बड़े बड़े राजा महाराजाओं को कपड़े उतारने पड़ते हैं का उस संगम डुबकी लगाने के लिए। अबे तुम्हारी का औकात है बे, हैं? क्या तकलीफ का तुम्हारी? यही ना कि दो कमरे अलग अलग नाम से हैं, तो दोनों कमरे इनके नाम से बुक करो, ठीक है? चलो। सर वो बार बार नाम चेंज नहीं होते, जिस नाम से कमरे की बुकिंग हुई है उसका ही साइन चाहिए। बेटा हमसे जिद कर रहे हो, ऐसी ऐसी जगह शरीर में स्क्रू ढीला करेंगे ना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब लाइए हम साइन कर देते, हम इनकी वाइफ हैं।
क्या कहा? कहाँ है अमरी? वाइफ? अरे हमको तो बहुत ही अच्छा लगा आपका। हो गया साइन अच्छे से हैं? और कुछ रहता तो बताए दो। लो अब चलो। प्रतिज्ञा। ये लो। ये लो, मुस्कुराओ और हमका गले लगाए लो। हैं? अरे यहाँ ऐसे ही होता है, लड़की गुलाब लेती है, मुस्कुराती है और फिर लड़के को गले लगाए लेती है। क्या तुम नहीं जानती का? अरे यही लिए तो इतनी दूर तक आते हैं हनीमून के लिए। वो क्या है, कोई जान पहचान वाला तो है ही नहीं, तो फिर काहे की फिक्र? अरे फिल्म नहीं देखती हो क्या? अरे लो। क्या हुआ तुमको? अरे ये सब काहे लिए कर रही हो? देखो हम तुम्हारे पति हैं और पति को गले लगाने में कौनो बुराई है का? ठीक है हम समझते हैं। अरे इतने सारे लोगों के सामने गले लगाने में शर्म आ रही होगी, लेकिन गुलाब का फूल तो ले सकती थी, उसमें तो कोनो शर्म नहीं थी ना। लेकिन नहीं, तुमको कहा। अरे हमारी बात से तुमको कोनो फर्क थोड़ी पड़ता है। अरे इतनी बार समझा चुके हैं, हनीमून के लिए आए, कोनो कीर्तन करने नहीं आए हैं। लेकिन तुमको क्या है, तुमको तो हमारी बात समझ ही नहीं आती। अरे फिल्म नहीं देखती हो क्या? बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर आपको ये कमरा कैसा लगा? वैसे ये कमरा बहुत अच्छा है, हम लोग सबसे सुंदर जोड़े को ही ये कमरा देते हैं। आप लोग हनीमून पे आए हैं ना? क्या बे? हैं? कोनो तकलीफ है का? अरे नहीं साहब, हमें क्यों तकलीफ होगी? अरे आप जैसी सुंदर जोड़ी को देख के कौन खुश नहीं होगा भला? आपकी जोड़ी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह। अच्छा बेटे, तुम ये बात बोल के ना एकदम दिल खुश कर दिए हैं। ये लो। थैंक यू साहब, और कोई चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। गुड डे सर। गुड डे मैम।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।